हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रित्सी डायरीज। आज मैं फिर से अपनी मनाली सीरीज़ का ही एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूं, जो हम ट्रैवल करने वाले हैं आज अटल टनल की तरफ से। आई जस्ट वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जितने भी मेरे मनाली सीरीज़ के सारे वीडियोज़ हैं वो हमारे समर वेकेशन के हैं। जून में हमने इसको शूट किया था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। अभी आप सबको पता ही है, हिमाचल में और मनाली में हैवी रेनफॉल की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से हालात बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये सारे वीडियो जितने भी मनाली सीरीज़ की मैं पोस्ट कर रही हूँ, ये सारे हमारे समर वेकेशन के हैं, जून 25 से पहले के हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने जगत सुख में यहाँ पे स्टे किया हुआ है, तो जो मनाली से ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो वहाँ से हम आज अटल टनल देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत मन था कि इतनी दूर आए हैं तो हम अटल टनल ज़रूर देखें, जो कि पूरे वर्ल्ड का ही अब सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन चुका हुआ है। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। हमने मनाली में जगत सुख में स्टे किया हुआ है, और जगत सुख से ऑलमोस्ट अटल टनल जाने के लिए कम से कम 19 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हम मनाली से देखें तो मनाली से 25 से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। कुल्लू से 65 टू 68 किलोमीटर पड़ता है। अगर शिमला से देखें तो 260 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल डिस्टेंस पड़ता है, और दिल्ली से 525 से 30 किलोमीटर पड़ता है। अब आप साइन बोर्ड्स पे देख ही सकते हो कि अभी हमें वहाँ पहुँचने के लिए 19 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और जहाँ तक हमें आइडिया है कि ये 19-20 किलोमीटर हम 1-1.5 घंटे में कवर कर लेंगे, क्योंकि रास्ते थोड़े से जिगजैग है। पहाड़ों पे आपको पता ही है 10 किलोमीटर भी 2 घंटे के बराबर होते हैं। तो आई होप आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। समर वेकेशन चल रहे थे उस टाइम पे, तो ट्रैफिक भी था। बहुत सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ जा भी रही थी और कुछ लोग वापस भी आ रहे थे। हमने ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास ये ट्रैवल शुरू किया हुआ है, तो आई होप 11:30-12 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। साथ साथ में आप व्यूज़ देखिए कितने सुंदर हैं। मनाली से निकलते ही एकदम से क्राउड सारा छट जाता है, तो कुछ ही सिलेक्टिव लोग रह जाते हैं जो वहाँ पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बाकी सारा जितना भी क्राउड होता है, जो टूरिस्ट होते हैं, वो मनाली तक ही रह जाते हैं, क्योंकि मनाली के आसपास भी बहुत सारे प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। तो मैक्सिमम टूरिस्ट वहीं पे विज़िट करते हैं। अभी देखते हैं साइन बोर्ड पे हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। अभी भी अटल टनल 17 किलोमीटर आगे और सोलांग वैली रास्ते में पड़ रही है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूरी पर है। हम सोलांग वैली से ही होकर गुजरेंगे, रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन हम वहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है अटल टनल तक पहुँचना और वहाँ की ब्यूटी को देखना। तो हम ट्रैवल को करते जा रहे हैं। अब 14 किलोमीटर रह गया और सोलांग वैली 2 किलोमीटर रह गया। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ट्रैवल का रास्ता दिखाया है, ताकि उतने में ही आप समझ जाओ कि इतना ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। और रास्ते में ये सारा आपको हिमालयन रेंज के बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। आप इसको भी इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। आप चाहो तो बीच में कहीं कहीं पे स्टे भी कर सकते हो, रुक भी सकते हो और व्यूज़ का भी मज़ा ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट हम सोलांग वैली में पहुंचने वाले, हमने एंटर ही कर लिया, जस्ट 1/2 किलोमीटर ही दूर है। तो आप देख ही सकते हो कि जैसे सोलांग वैली आने वाली है, उससे पहले बहुत सारी टूरिस्ट बसेस, टैक्सीज, कैब्स और आपको ट्रैवलर खड़ी हुई दिख जाएंगी, क्योंकि सोलांग वैली ऑन द वे एक बहुत ही यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर लोग रुककर हमेशा 2-3 घंटे स्पेंड करना समझते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। यहाँ से आप जिप लाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप खेल कूद सकते हैं, यहाँ पे आप खा पी सकते हैं, आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। बहुत सारे एडवेंचरस स्पॉट आपको यहाँ पे करने को मिल सकते हैं। हॉर्स राइडिंग यहाँ पे है बच्चों के लिए, गेम्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। मतलब मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे सब है जो एक टूरिस्ट को और बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप बैठकर आराम से 1-2 घंटे आसानी से स्पेंड कर सकते हैं। चार्जेस यहाँ पे पूरी एरिया में, अगर आप शिमला देखो, कुल्लू देखो, मनाली देखो, या सोलांग वैली देखो, केलोंग देखो, रोहतांग पास देखो, सबके चार्जेस अलग अलग हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ। अगर जिप लाइन है तो सोलांग वैली में आपको 500 पर पर्सन मिल सकती है। पैराग्लाइडिंग है तो आपको 1500 या 1000 पर पर्सन चार्ज हो सकती है। अगर बाकी गेम्स हैं या एक्टिविटीज़ है तो आपको 1000 या 500 पर पर्सन चार्ज हो सकती है। बच्चों के लिए बाउंसिंग हाउसेस बने हुए हैं, स्लाइडिंग है, टॉयज़ हैं, उनके साथ प्ले कर सकते हैं बच्चे, झूले लगे हुए हैं, झूले ले सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है सोलांग वैली में। हमने यहाँ पे अभी स्टे नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमें अटल टनल पहुँचना है। लेकिन आप जब कभी भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे रुक के अपने 2-3 घंटे इंजॉय कर सकते हो, और बहुत सारी राइड्स का
मज़ा ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये एक फेवरेट जगह है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ये समर वेकेशन का टाइम है और मैक्सिमम दुनिया के लोग शिमला मनाली कुल्लू घूमने ज़रूर आते हैं। तो अब हम यहाँ की भीड़ से अभी निकलते हैं क्योंकि हमें आगे रास्ता बहुत ज़्यादा कवर करना है। अभी हम हाफ रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं, तो बहुत आगे भीड़ हो सकता है मिलने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो रास्ते में बिल्कुल ये एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग बहुत बड़ा पार्क सा पहाड़ को काट के बनाया हुआ है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ। आप साइड पे लेफ्ट पे देख सकते हो कि इतने लोग वहाँ पे हैं। सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते ही आते हैं और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। पूरा सेफ जोन है, आप आराम से आ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अटल टनल की तरफ। ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो चुका है, काफ़ी रास्ता हमने कवर कर लिया है और अब यहाँ से अटल टनल सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक टोल टैक्स आता है, बैरियर फ़ी है जो आपको कार्स के लिए 200 है, 2 व्हीलर्स के लिए 50 रुपीज़ और SUV के लिए 300 है, वो आपको देनी पड़ती है। उसके बाद आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम ऑलमोस्ट अटल टनल पहुंच चुके हुए हैं। मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दूर से आप पूरा माउंटेन वैली हिमालयन रेंज को एंजॉय कर सकते हो। पीर पंजल रेंज है ये, हमने ऑलमोस्ट सामने से ही दिखाई दे रहा है। देखिए इतना प्यारा लग रहा है। ये जो पूरा माउंटेन देख रहे हो उसको ही नीचे से काट के, अंदर से काट के ही इस साइड से पोर्टल से साउथ पोर्टल तक इसको कनेक्ट किया गया। नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल तक कनेक्ट किया गया। ये जो इसका मेन डोर है, ये मेन डोर बना हुआ है अटल टनल का। यहीं से सारा आपको क्रॉस करके जाना होता है। जो पूरा माउंटेन देख रहे हो आप, इसके अंदर से कट करके ये पूरा टनल बनाया गया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ये मनाली को लाहौल वैली, सिसु वैली, रोहतांग पास, लद्दाख, केलोंग से कनेक्ट करता है। आज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सो एक्साइटेड कि हम बिल्कुल अटल टनल के अंदर से होकर जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इसको कवर करने के लिए 9 किलोमीटर को आपको 10 मिनट आराम से लग जाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको उसको शॉर्टकट में ही दिखा सकूँ। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना है तो बाय कार और बाय टैक्सी अवेलेबल है। टैक्सी वाले यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है, 2000 से 3000 के बीच में फ्रॉम मनाली टू अटल टनल का वो चार्ज करते हैं। आप अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे ट्रैवल करने का, आप समर में ट्रैवल कीजिए और नॉर्मल सीज़न में ट्रैवल कीजिए। ऑलवेज अवॉइड विंटर एंड रेनी सीज़न, क्योंकि रेनी सीज़न में थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है और विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ स्नोफॉल होता रहता है, तो रास्ते जाम हो जाते हैं। तो विंटर सीज़न और रेनी सीज़न को अवॉइड करिए, बाकी किसी भी सीज़न में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट पूरा अटल टनल क्रॉस कर दिया है, जिसको मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके 1 ही मिनट में दिखा दे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम से। कि जो अटल टनल की खासियत ये है कि एक तो ये हमारे देश के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल वाजपेयी जी के नाम पर ये बेस्ड हैं, और दूसरा ये कि इनको BRO ने बनाया और बहुत कम समय में इतना लंबा टनल बना लिया, जिस वजह से इसको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल भी बुक में रिकॉर्ड किया गया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटा आप सेव करते हो, क्योंकि ये मनाली को बाकी एरिया से कनेक्ट करता है। केलोंग की तरफ से लाहौल तक इसको कनेक्ट करता है, और जो हमारा 4-5 घंटे का सफ़र होता है वो हाल ही 10 मिनट में हो जाता है। इट्स सो अमेजिंग कि 4-5 घंटे का जो ट्रैवल है हमारे 10 मिनट में हो गया। वाओ,
उस पोर्टल से इस पोर्टल तक निकलते ही बिल्कुल ही वैली चेंज हो जाती है एकदम से ही। आप जिस वैली से होकर आए हो, आप जिस व्यू को देखते हुए आए हो, एकदम से सामने आपको एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है। अमेजिंग। मन करता है यहाँ पे रुक के थोड़ी देर बस बैठा जाए और नेचर को ही इंजॉय किया जाए। आफ्टर ऑल हम लोग इतनी दूर जब ट्रैवल करते हैं तो हम एक नेचर को ही देखने आते हैं। नेचर जो प्रिजर्व करके रखी हुई है हम लोगों ने, उसको देखने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने 5-10 मिनट में रास्ता कवर कर लिया हुआ है। रास्ता क्रॉस करने के बाद सामने ही आपको कार पार्किंग के लिए या जो ट्रैवलर्स हैं या टैक्सीज़ हैं वो पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है। ये पूरे जितने भी लोग बाय बस भी आए, यहाँ पे बसेस भी आती हैं, तो बाय बस, बाय टैक्सी, बाय कार आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें पार्किंग की जगह मिल गई है। अब मैं आपको सारा व्यू दिखा देती हूँ। आज का हमारा सफ़र इतना ही। हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। जब भी आप मनाली में अटल टनल ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको एक अलग ही नेचर का अनुभव होगा। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे सिसु और लाहौल वैली की तरफ जाएंगे। वहाँ का वीडियो मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगी, उसे भी देखना मत भूलिएगा सिसु में हमने क्या कुछ किया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।